तो वैसे ही गूंजेगी आवाज आज। सभी स्टूडेंट्स का कंसर्न मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक का नाम है सीरीज। गर्मी है ना, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी फिर बच्चों तक। तो क्या बताया गया इसमें, सीरीज चला रही थी काफ़ी दिनों से, तो सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमारे पास पिछले लेक्चर पे आपको बताया गया था एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनली कन्वर्जेंस। तो इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले कुछ प्रॉब्लम लिखा देते हैं, तभी हम लोग नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक दो प्रॉब्लम कर दें, फिर प्रॉब्लम लिखा दें। Discuss the absolute convergence of the series. Discuss the absolute convergence of the series. सीरीज को बोर्ड पर देखेंगे। आज आवाज़ थोड़ी सी गूंजेगी, उसका रीजन लीड नहीं है, इस पे से आवाज़ थोड़ी सी गूंजी गूंजी सी लगेगी। लेक्चर ऑन करके रख लीजिए। तो यहां से पता लगा 1/e माइनस का 1/a प्लस का b प्लस 1/a प्लस का 2b a प्लस का 3b प्लस एंड सो ऑन द a ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। बहुत तेज खाइए। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। जवाब मिला एक बच्चे का कंडीशनली कन्वर्जेंट, और देखते हैं जिस दिन आप लोगों को मेरी बात समझ में आने लगी उस दिन बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी कि हाँ हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, कल आप आए नहीं थे। कल का कितना मेन लेक्चर था, सोचो कितनी गलत बात है। देखें इधर, यहां से बोला गया सॉल्यूशन में गिवन सीरीज, जिसे लिखेंगे -1 टू द पावर ऑफ n माइनस का 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू p। अगर कहीं भी आपसे गलती होती है तो वो गलती है आंसर से मतलब नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपने जवाब दिया इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ समीशन ऑफ
un समीशन ऑफ -1 टू द पावर ऑफ n-1 इंटू Vn, सॉरी -1 टू द पावर ऑफ n माइनस, अच्छा पहले u1 ही ले लें, -1 टू द पावर ऑफ n-1 इंटू Vn। जवाब मिला यहां से where 1/a plus a is greater than 0, b is greater than 0। कॉमन सेंस है हमारे पास a और b को फिक्स किया जाएगा और n क्या रहेगा मूविंग, तो आपने जवाब दिया इसकी जो वैल्यू है हमेशा कैसी है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n पर, और ये भी पता लग रहा है कि b1 बड़ा है b2 से, ये हमको पता लग रहा है, ये पता करना भी जरूरी है। फिर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, bn बराबर, जब इसमें हम लिमिट लगा रहे हैं तो किसके बराबर आ गए, 0 के। तो बाय द लेबनिज टेस्ट बाय द लेबनिज टेस्ट जो हमारे पास सीरीज है समीशन un वो कैसी हो गई, कन्वर्ज, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट की बात की है, एब्सोल्यूट बोला जाएगा ऊपर या चॉइस में होगा तभी चेक करते हैं। दिस इज द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पैटर्न बोथ। अब हमें मॉड्यूल चाहिए, जब हमें मॉड्यूल चाहिए तो आपने बोला नाउ मॉड ऑफ un कितना होगा, माइनस वाला गायब हो जाएगा अपने आप। आपने बोला इसको तो हम लोग कंपैरिजन के बेस से कर सकते हैं, राइट। जब हमने कहा यहां से इसे कोई नया नाम मान लिया आपने, लेट कैपिटल Bn बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ un अपॉन द Vn। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कितना हुआ, 1 अपॉन द a अपॉन n प्लस इंटू b, a अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, क्या बचा 1 अपॉन b नॉन जीरो फाइनाइट, बट समीशन Bn कैसा निकला, बाय कंपैरिजन टेस्ट समीशन मॉड ऑफ un इज डाइवर्ज, सो समीशन un इज कंडीशनली कन्वर्ज। कैसा बन गया हमारे पास, कंडीशनली कन्वर्ज। सीखे नहीं सीखे, नोट करें।
नमस्कार सर, नमस्कार। नहीं बताइए। वो पाइप किस तरह से पाइप वो आरोप के लिए वो लगवाना पाइप होगी तो रबर जैसे रबर अच्छा लगता है इधर से देखिए वो तो आपसे गाइड देना चाह रहे हैं।
आता हूँ वापस बेटा अपने पॉइंट पर। हो गया सभी का? चलिए 8-10 प्रॉब्लम देख लो, फिर प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी इसमें लगातार। लेकिन डिस्कस द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। डिस्कस द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। 1 माइनस का 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन द प्रॉब्लम नंबर 2। 1 माइनस का 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस एंड सो ऑन द प्रॉब्लम नंबर 3। 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस एंड सो ऑन द। अगली वाला 1/1 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 माइनस 1/4 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन द। अगली वाला 1/log2 माइनस 1/log3 प्लस 1/log4 माइनस 1/log5 प्लस एंड सो ऑन द।
नेक्स्ट 1 माइनस का 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p प्लस एंड सो ऑन द, ये तो मैंने करा दिया था वैसे, p इज ग्रेटर देन 0। अगले वाला 1/2 की पावर 3 माइनस 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट में 1 + 2 प्लस 1/4 की पावर 1/4 की पावर 3 ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 ब्रैकेट 1 प्लस एंड सो ऑन द। अगले वाला समीशन -1 to the power of n - 1 into n होल अपॉन द 10n - 1 10n माइनस का 1। अगले वाला 10n माइनस का 1 नहीं लिख पाए। नेक्स्ट समीशन -1 to the power of n - 1 into n upon the n + 2। अगले वाला समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी -1 to the power of n - 1 होल अपॉन द फैक्टोरियल n। नेक्स्ट समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी -1 to the power of n - 1 होल अपॉन द n + 1। नेक्स्ट समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी -1 to the power of n इंटू n + 2 होल अपॉन द 2 की पावर n प्लस का 5। पावर में 5 नहीं है, ठीक है, इसमें से रुक कर बोला था। नेक्स्ट समीशन -1 to the power of n - 1 इंटू n अपॉन द n² प्लस का 1 n अपॉन द n² प्लस का 1। अगले वाला log 2 अपॉन द 2 स्क्वायर माइनस log 3 अपॉन द 3 स्क्वायर प्लस log 4 अपॉन द 4 स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन द। अगले वाला log 2 अपॉन द 2 की पावर 3 माइनस log 3 अपॉन द 3 की पावर 3 प्लस log 4 अपॉन द 4 की पावर 3 माइनस एंड सो ऑन द। अगले वाला समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी -1 to the power of n + 1 विद इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ n² प्लस का 1 माइनस का n। नेक्स्ट 1/2 log 2 की होल पावर ऑफ p माइनस 1/3 log 3 की होल पावर ऑफ p 4 log 4 की होल पावर ऑफ p एंड सो ऑन द। अगले वाला समीशन -1 to the power of n - 1 होल अपॉन द √n प्लस का √a। अगले वाला समीशन -1 to the power of n - 1 विद इन ब्रैकेट 1/n² प्लस 1/n + 1 का स्क्वायर
1/n² प्लस 1/n+1 का स्क्वायर। समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी -1 to the power of n within a bracket 1 plus 1/2 plus 1/3 plus and so on the plus 1/n whole upon the n bracket बंद। नेक्स्ट समीशन -1 to the power of n-1 sin n alpha whole upon the n square where alpha is the real। अगले वाला समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी -1 to the power of n-1 cos square n alpha whole upon the n root n where alpha is real। अगले वाला समीशन -1 to the power of n sin nx upon n cube sin nx upon the n cube sin nx upon the n cube। अगले वाला समीशन 1 माइनस का cos π/n 1 माइनस का cos π/n। अगले वाला समीशन -1 to the power of n+1 इंटू 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अगले वाला समीशन -1 to the power of n इंटू n की पावर 100 अपॉन फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n। अगले वाला समीशन -1 to the power of n-1 n की पावर 3 अपॉन द फैक्टोरियल n+1। अगले वाला x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन द। अगले वाला x माइनस x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एंड सो ऑन द। अगले वाला समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी -1 to the power of n इंटू x+1 की होल पावर ऑफ n होल अपॉन द 2 की पावर n इंटू n स्क्वायर 2 की पावर n इंटू n स्क्वायर। राइट अब आपको चेक करना है अपने आप में। लास्ट वाली प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व इट। कितनी प्रॉब्लम होगी टोटल? 30 प्रॉब्लम। लास्ट वाली प्रॉब्लम जो अभी लिखाई दोबारा बोल रहा हूँ समीशन -1 to the power of n इंटू x+1 की होल पावर ऑफ n होल अपॉन द 2 की पावर n इंटू n स्क्वायर।
अगर ये प्रॉब्लम आपने सही कर दी तो ये समझा जाएगा आप मास्टर हो चुके हैं धीमे धीमे टॉपिक के। अभी प्रॉब्लम एग्जाम में आएगी तो आपको क्या लगेगा कि हम कर लेंगे आराम से, और आप इसमें 5 या 10 मिनट देने के बाद भी बाद में बोले अब नहीं हो रही, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। समय भी गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई, तो बस इसी गलती को सुधारना है।
राइट, गुड। देखना चाहेंगे? अच्छा, माइक तो ही नहीं। अच्छा, कितने बच्चे सही, कितने बच्चे गलत? तो आपने क्या बताया सबसे पहले? इसमें सबसे पहले तो सीरीज ही क्लियर की जाए कि जो हमारे पास में सीरीज निकल के आ रही है वो सीरीज कैसी है। बोलो, बताओ, मॉड्यूल सीरीज बताओ। आपने बोला एब्सोल्यूट कन्वर्ज। चलो हम करते हैं इस प्रॉब्लम को। आपने जवाब दिया इस वाली प्रॉब्लम में। जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है इसे देखते हैं। हम इस तरह की प्रॉब्लम अगर हमारे एग्जाम में आई तो हम लपकेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें लग रही है आसान जैसी है। बिल्कुल आसान है। देखो प्रॉब्लम नंबर जो भी है 30 जो होमवर्क में दी है, समेशन -1 टू द पावर ऑफ n x प्लस 1 की पावर n होल अपॉन द 2 की पावर n इंटू n स्क्वायर। वही तो देख ले पहले। आपने बोला अल्टरनेटिंग सीरीज है अपने आप में, तो आपने जवाब दिया यहां पर समेशन un -1 टू द पावर ऑफ n bn। तो bn कितना है? n स्क्वायर, राइट। आपको यहां से जो पता लगा इस जगह पर x पे बच जाएगा ये, x पे फंसेगा bn। तो हमने केस नंबर 1 डाला। आपने केस नंबर 1 में बोला x बराबर 1। ऊपर चॉइस में कहीं दिए इन्होंने, इसके नेचर में कहीं भी नहीं दिया है। क्या फायदा मिलेगा इससे? एक काम करते हैं सबसे पहले, अगर हम इससे करते हैं एट ए टाइम तो अभी x बराबर 1 लेंगे, 1 से हो जाएगा नो डाउट। ऊपर मैंने क्या लिखा है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जब मैंने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लिखा है तो मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरे पास में जो मॉड्यूल वाला नेचर होगा वो कहां पे कन्वर्ज और कहां पे डाइवर्ज है। जहां पे कन्वर्ज होगा वहां तो यूएन कन्वर्ज होगा ही, और जहां डाइवर्ज है केवल उस जगह पे हम लोग क्या करें? यूएन को चेक कर लें, उल्टा चलाएंगे। अगर केवल हमें यही चेक करना होता कन्वर्ज, तो मैं भी केस यही चालू कर देता, तो मेरी डबल मेहनत हो जाएगी। अगर मैं इस तरह उल्टा लेके चलूंगा, मतलब सीधा लेके अगर आज चला तो डबल मेहनत हो जाएगी। तो मैंने आज जवाब दिया, कितना लिखा रहने दिया इसे। हमने मॉड ऑफ यूएन की बात की, x प्लस 1 की पावर n अपॉन, क्यों बच्चा लोग? तुरंत पता लगा यहां से हमारे पास कौन सा रूल लगा लें? बोलो, कॉची nth, कॉची nth क्या हुआ? मॉड ऑफ यूएन की होल पावर ऑफ क्या मिलेगा? x प्लस 1
अपॉन द 2 n की पावर 1 बाई n की होल पावर ऑफ, लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने पर ये 1 हो जाएगा अपॉन द 2 बचा। ठीक है, आपने बोला बाई कॉची nth रूट टेस्ट समीशन मॉड ऑफ un इज कन्वर्ज इफ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 इज लेस देन 1। ये x प्लस 1 अपॉन 2 पर ये कैसा बनेगा, लेस देन 1। कोई दिक्कत, पता लगा यहां से मॉड ऑफ x प्लस 1 इज लेस देन 2, मॉड को तोड़ दिया और हमें तो x में नेचर चाहिए होता है ना, 1 को सब जगह घटा दिया, तो हमको अभी थोड़ा पता लगा कि -3 से बड़ा और 1 से छोटे पर ये कैसा है, कन्वर्ज है। कैसा है, तो यहां से पता लगा समीशन मॉड ऑफ un इज कन्वर्ज इफ, डाइवर्स की बात करें अपोजिट होता है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, यहां देखा है बेटा, मैं तब देखो ये -3 है, ओपन इंटरवल, ये +3 है, द +1 है, इस नेचर पर ये क्या है, जैसे से हम ग्रेटर 1 करते ये सिंबल पलट जाते, इसका मतलब इस वाले रेंज में नाउ ये क्या होगा, डाइवर्ज, इस वाली रेंज में ये क्या होगा, तो क्या पता लगा, समीशन मॉड ऑफ un इज डाइवर्ज इफ, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और x की वैल्यू -3 से छोटी है। तो बेटा लोग क्यों पता हमने डायरेक्ट कर दिया, लेस 1 के लिए कन्वर्ज है तो ग्रेटर 1 के लिए वो कौन है, डाइवर्ज, इस वजह से हम लोगों ने इसे डायरेक्ट कर दिया। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, समझे नहीं समझे? एक बात समझ में आ गई जगह पर, they implies that summation un is also converge if -3 to 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और हम कभी भी यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर मॉड्यूल जहाँ पे कन्वर्ज है तो विदाउट मॉड्यूल भी कन्वर्ज होगा, अगर मॉड्यूल कन्वर्ज नहीं है तो विदाउट मॉड्यूल कन्वर्ज होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं पता। समझे नहीं समझे? बोलो भैया। अब पता लगा आपको यहां से, अभी हमारे पास मिला x बराबर 1, क्या मिला, x बराबर 1। जब x बराबर 1 पे हम लोग काम कर रहे हैं तो समीशन मॉड ऑफ un को चेक किया गया, x बराबर 1 1 2 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n इंटू n स्क्वायर, कैसा हुआ, कन्वर्ज। फिर मिला एट x बराबर -3 पे चेक किया समीशन ऑफ मॉड ऑफ un। जब -3 पे से चेक कर रहे हैं हम लोग, -3 प्लस का 1, तो -3 प्लस 1 का मतलब कितना हुआ, -2 की पावर, माना ये मॉड्यूल में आने के बावजूद भी अल्टरनेट बन गई, क्या बना, समीशन -1 की पावर n अपॉन द
ये भी साफ साफ दिख रहा है, कैसा है, कन्वर्ज। तो फाइनल आंसर अभी अभी क्या मिला, समेशन मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्ज इफ -3 पे भी कन्वर्ज है और 1 पे भी कन्वर्ज है। समेशन मॉड ऑफ यू एन इज डाइवर्ज इफ -3 से लेके x से लेके x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -3। बोलो बच्चा लोग, जब मॉड ऑफ यू एन कन्वर्ज है तो यहां लिखेंगे सो, इसलिए समेशन यू एन इज आल्सो कन्वर्ज इफ -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से सभी आंसर है चॉइस में जो भी मिल रहे हैं। तो ये कैसे पता लगा कि समेशन यू एन इज एब्सोल्यूट कन्वर्ज एट -3 to 1। अपने आप में -3 to 1 पर वो कैसा है, एब्सोल्यूट कन्वर्ज है। कि यूएन भी कन्वर्ज तो अपने आप हो गया, मॉड ऑफ यूएन कन्वर्ज था तो यूएन तो कन्वर्ज हो ही गया अपने आप में। फिर बोला गया समेशन यूएन इज कंडीशनली कन्वर्ज एट x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन। ये डाइवर्ज है तो एब्सोल्यूट तो हो ही नहीं सकता, बस ये कंडीशनली कन्वर्ज लिख दिया हूं। अभी मैंने x इज ग्रेटर देन 1 पर इसे चेक नहीं किया है, x इज ग्रेटर देन 1 पर हो सकता है कंडीशनली कन्वर्ज ना होके डाइवर्ज आंसर आ जाए। कंडीशनली कन्वर्ज का मतलब है यूएन तो कन्वर्ज है लेकिन मॉड ऑफ यूएन कन्वर्ज। तो भाई रुक जाओ, अभी रुक जा रहा हूं, रुक जा रहा हूं। ये मेरे पास आंसर हो गए। ये आंसर कितने बच्चों के थे यार, खड़ा करो, क्यों नहीं थे भैया, बताओ क्या था इसमें। इस प्रॉब्लम को देख के मन में लालच आएगा और लालच के बाद अगर आपने नहीं किया तो फिर गलत बात है। तो यहां से मैं ये डाइवर्ज पता लगा, क्या पता लगा, डाइवर्ज। अब ये डाइवर्ज वाले सेंस में हम लोग देखें कि हमारा यूएन कन्वर्ज था कि नहीं, इस बात को हमें देखना पड़ेगा कि हमारा यूएन यहाँ पर कन्वर्ज है या नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यूएन एब्सोल्युटली कन्वर्ज है इतने इंटरवल में। इसका मतलब मॉड्यूल भी कन्वर्ज रहा और यूएन भी कन्वर्ज रहा। बात समझ में आई सभी के। अच्छा, आपका आंसर क्या था? लेस देन 1 पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट था, ग्रेटर देन इक्वल टू। बताओ कैसे काम चलेगा। मैंने क्या बोला है, सीखो तो बढ़िया वाला सीखो, क्वालिटी के साथ। ऐसे टाइम बर्बाद नहीं करना है, बार बार चेता रहो, प्लीज नोट करिए। देखो इधर, आगे बढ़ाओ ना। समेशन मॉड ऑफ यूएन इज डाइवर्ज इफ x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -3। इधर देख लो सारे बच्चे, मान लिया इस वाली प्रॉब्लम में आपसे केवल कन्वर्ज के लिए भी पूछा जाता और हमको ये महसूस होता है या डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो उल्टा ऐसे ही चलाया जा सकता है। अगर मॉड्यूल कन्वर्ज आ जाए तो वो यूएन अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक तरीका है जब फंसते हैं तब के लिए, कि हम छोड़ नहीं सकते एग्जाम में। अब जवाब मिला यहाँ पर किसके लिए, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए काम कर रहे हैं। लेट x बराबर क्या मान लिया 2,
तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un देखना है हमें, कितना मिला, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un कितना बना, -1 टू द पावर ऑफ n, 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n इंटू n स्क्वायर। भाई लेबनीज अगर चेक करेंगे हम लोग सभी, क्या चेक करेंगे, लेबनीज 3 अपॉन 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, पावर हटेगी नहीं कभी। तो भाई लेबनीज, इतना तो समझदार है आप लोग, जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दे देगा, क्या दे देगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में जब मैं एल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो एल हॉस्पिटल लगाते ही रहने पर 2-3 बार क्या देगा, वो इन्फिनिटी। इसका मतलब भाई लेबनीज इट इज नॉट कन्वर्ज। अब आ गया x इज लेस देन -3, लेट x बराबर -4, un कितना हुआ, -1 की पावर n -4 + 1 -3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n अपॉन द n स्क्वायर। इधर देखो ध्यान से सब लोग, नहीं दिख रहा खड़े होके देख लो, बड़े गौर से देखना। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव सीरीज बन गई, इसमें भाई क्वोशिएंट लगाऊंगा, भाई क्वोशिएंट क्या लगा रहा हूं भाई, है क्वोशिएंट, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 3/2 1 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, डाइवर्ज। तो समीशन un इज डाइवर्ज, नॉट कन्वर्ज, ये डाइवर्ज। तो फाइनल आंसर कहां लिखा, इस जगह पर समीशन un इज कन्वर्ज। अगर कन्वर्ज पूछा जाता तो इफ -3 से लेके 1 तक समीशन un इज एब्सोल्यूट कन्वर्ज इफ -3 से लेके 1 एंड समीशन un इज डाइवर्ज। अभी कंडीशनली कन्वर्ज नहीं है, आज क्या नहीं है, कंडीशनली कन्वर्ज नहीं है। समीशन un इज नॉट conditionally converge at x is less than -3 और x is greater than 1, it means it is, अगर वो कंडीशनली कन्वर्ज नहीं है तो इसका मतलब वो कौन है, डाइवर्ज है। तो अच्छा हुआ मैंने कंडीशनली कन्वर्ज यहां से हटा दी, तो मैं तो मोड चेक किया था, un कहां चेक किया। जब कभी भी डायरेक्ट मोड चेक करें और मोड के द्वारा क्या आ जाए, कन्वर्ज, तो कन्फर्म में विदाउट मोड भी कन्वर्ज है। अगर मोड चेक करें और वो क्या आ गया, डाइवर्ज, तो ये un में भी कन्वर्ज और मे नॉट भी कन्वर्ज। समझे नहीं समझे? तो ये कितने बच्चों ने किया, इस तरह से हाथ खड़ा करो। आप बताओ कितने स्मार्ट बच्चे हो, क्या आप करना ही नहीं चाहते हो। अब आप जो करके ले दिया हूं प्रॉब्लम, थोड़ा संभल के, इसी वजह से प्रॉब्लम बोर्ड पे बोला था आपसे करने के लिए, लेकिन ढंग से करना, फेयर कॉपी में। ये लिखा है, फिर ये लिखा है और फिर ये लिखा है, लेकिन सारी बात मैंने ओपन कर दी है।
कुछ दिमाग में आया नहीं आया? एक एक बात ऑन की है। तो आज आपने क्या सीखा? अगर यूएन कन्वर्ट चेक करना है और हम चेक नहीं कर पा रहे, क्या करो? मोड से उठा लो और मोड से उठा के दे दो। जब तो खुद नहीं करोगे ना, इस प्रॉब्लम को भी क्या करना चाहिए? अब घर पे आए खुद करो। अभी नोट कर लियो तो कुछ दिनों में दिमाग से चली जाएगी। खुद करो उसको। तो मोड ऑफ यूएन को डाइवर्स देख के सीधे यूएन को मोड ऑफ यूएन को डाइवर्स देख के सीधे कंडीशनली कन्वर्ट ना कह देना। अगर यूएन चेक नहीं किया है तो सामने एग्जांपल आ चुका है कि मोड ऑफ यूएन डाइवर्स था, लेकिन जब यूएन चेक किया गया वो कैसा निकला? डाइवर्स मतलब कन्वर्ट नहीं निकला। इस वजह से उसका नाम कंडीशनली कन्वर्ट नहीं आया।
और ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम में दिक्कत कहाँ आएगी, जहाँ पर x+1 इस तरह से लिखा हो, क्योंकि हमें ये पता नहीं लगता कि इसकी रेंज क्या लें विदाउट मॉडेबल। तो आप एक तरह से समझ लो कि पावर सीरीज की एप्लीकेशन को उठाता है। कुछ दिमाग में आया? चलिए, ये टॉपिक हमारी तरफ से हो जाता है ब्रेक। अगले दिन हमारे पास टॉपिक आने वाला है जिसका नाम होगा पावर सीरीज। आज के लिए नमस्कार।